जय जय श्री राधे। यदि आप गुरु धारण करने जा रहे हैं और अभी तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हो तो 1 मिनट रुककर इस वीडियो को अवश्य सुने, इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि आजकल सामूहिक दीक्षा का प्रचलन बढ़ गया है। लाखों करोड़ों लोगों को गुरु मंत्र देने का प्रचलन हो गया है और दावा करते हैं कि मेरे 3 करोड़ चेले हैं, मेरे 5 करोड़ चेले हैं, और ऐसे तथाकथित कुछ गुरु लोग आजकल जेल की हवा भी खा रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब किसी को गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दिया जाए और वो योग्य यदि नहीं हो शिष्य, तो उनके बुरे कर्मों का फल भी सदगुरु को ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है, अभी व्यास पूजा में मैं अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम गया और वहां गुरु दीक्षा प्राप्त करने की जो व्याकुलता मैंने देखी, जो छटपटाहट मैंने देखी भक्तों के अंतर हृदय में, एक साधारण सा नौजवान दिखने वाला जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और जिसका नाम है नीरज कांत लोधी। वैसे तो वहां सैकड़ों ऐसे नौजवान थे शिक्षित, हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित, किंतु इस विशेष नौजवान के भीतर मैंने एक व्याकुलता देखी, गुरु दीक्षा प्राप्त करने की जो ललक है कि वास्तव में गुरु दीक्षा कैसे ली जाए और किस स्तर के सदगुरु को अपने जीवन में हम धारण करें। श्रीमद् भागवत में चौथे जो नवयोगेश्वर है, जिनका नाम है पूज्य श्री प्रबुद्ध जी महाराज, उन्होंने सदगुरुदेव के लक्षणों का वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा जो अनमोल है, और दीक्षा लेने से पहले इस श्लोक को भली भांत मनन और चिंतन करके जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। कि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, ऐसे सद्गुरु का धारण करो जो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासु यदि उनके पास जाएं तो शाब्दे परे च निष्णातम, जो वैदिक शास्त्रों में निष्णात हो और जिन्हें तत्व का ज्ञान हो चुका हो, अपने अनुभव के द्वारा यानी अपने भजन के द्वारा जो उस परमात्मा तत्व का सटीक विवेचन अपने शिष्यों को कर सके, और जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्रह्म पर आश्रित हो और जिनके जीवन में ब्रह्म का दिव्य प्रकाश हो, ऐसे सदगुरुदेव हमारे जीवन में हो। ऐसे गुरु को प्राप्त करने के लिए इस नौजवान ने, जिसका नाम नीरज कांत लोधी है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और इस लोधी जी ने एक नौजवान होकर भी गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए 3-4 वर्षों से किस प्रकार वो छटपटा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। उनके अंतर हृदय में परमात्मा को की कृपा प्राप्त करने के लिए, दीक्षा प्राप्त करने के लिए जो मैंने छटपटाहट देखी और उनके चित्त को द्रवित होते देखा, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया। और आइए अब मैं मिलाता हूं नीरज कांत लोधी, जिनको पूज्य गुरुदेव ने नया नाम दिया श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी। तो आइए नीलांबर चक्रवर्ती जी से मिलिए। श्री राधे। जय जय श्री राधे प्रभु जी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि कल आपकी दीक्षा समारोह में आपने दीक्षा ली है, इस दीक्षा को लेने से पूर्व और दीक्षा लेने तक की इस जर्नी में आपने क्या अनुभव किया और किन कठिनाइयों का सामना किया जिसके से आपको दीक्षा संभव हुआ, कृपया बताएं अपना परिचय के साथ। प्रभु जी, मेरा नाम, भौतिक नाम जो था वो नीरज कांत लोधी था, जो आध्यात्मिक नाम गुरुदेव जी से मिला हो नीलांबर चक्रवर्ती दास। तो प्रभु जी 3-4 साल से मैं गुरु जी के संपर्क में हूँ और गुरु जी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और गुरु जी हमारे जो हैं वो दिव्य हैं। और दीक्षा के लिए जब मैंने अप्लाई करा था, जब मैंने दीक्षा के लिए आवेदन दिया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे व्यक्ति थे, क्योंकि गुरु महाराज के चाहने वाले और उनके संपर्क में बहुत सारे भक्त लोग हैं जो दीक्षा के लिए आतुर हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा रुझान और बढ़ता गया गुरुदेव के प्रति कि मुझे दीक्षा लेना है, उनका शिष्य बनना है, क्योंकि समय यूं ही जा रहा है। अब देखते देखते 18 साल, 18-20, अब जल्दी ऐसे ऐसे समय जल्दी बीतता जा रहा है। बड़ा होऊंगा, फिर और भी चीज़ें होंगी, तो पता नहीं समय कब निकल जाए। और आज का समय तो प्रभु जी ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता कब कौन सी चीज़ कहाँ हो जाए। तो मैं रोज़ प्रार्थना करता था। गुरु महाराज से भी मैंने लेक्चर में बोला, महाराज जी मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो महाराज जी ने बोला हर चीज़ समय आने पे होती है। और प्रभु जी महाराज
मैंने हमारे टेम्पल में महाराज जी ने बोला था कि गौरा निताई से, नित्यानंद प्रभु से, बलराम जी से, इन सबसे प्रार्थना करो, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो मैं प्रार्थना करता था संडे मंडे, जब भी दर्शन के लिए मैं जाता था भगवान के, प्रभुपाद जी के, तो मैं रोज़ प्रार्थना करता था, बोलता था लिटरली कि भैया मुझे मेरे पे बस इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरुदेव की शरण चाहिए किसी भी। प्रभु जी, आज की इस कली कलुषित वातावरण में हम लोग प्राय देखते हैं कि तथाकथित जो सदगुरु लोग होते हैं वो सामूहिक दीक्षा देते हैं, पंडालों में हजारों लाखों को एक ही साथ बना देते हैं। और आज के इस युग में ऐसे दुर्लभ संत हैं कि जिनसे दीक्षा लेने के लिए अब व्याकुल हो रही है। तो ये छटपटाहट, ये व्याकुलता कितने वर्षों से है प्रभु जी? प्रभु जी पिछले 3 साल तो हो चुके हैं। 3 साल से आप प्रयास कर रहे हैं कि मुझे दीक्षा मिल जाए। क्योंकि पहले वर्ष में ये था कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैं बात करूं, क्योंकि बात करने के लिए कोई था ही नहीं। अच्छा। हम खाली गुरु महाराज के जो सुबह प्रवचन होता है वही देखते थे मंगला में। अच्छा। तो फिर व्याकुलता और बढ़ी। फिर हमारे एक राधा गोविंद प्रभु जी हैं जो दिल्ली में संभालते हैं सारा कार्यभार महाराज जी का। तो मैं उनसे संपर्क साधा, फिर उनके थ्रू में महाराज जी से और अच्छे से संपर्क हुआ। फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि दीक्षा के लिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए लेटर होता है और सारी औपचारिकता होती है, आईडीसी कोर्स होता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। आपने वो कोर्स पूरा कर लिया? सारी औपचारिकता पूरी करी। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये औपचारिकता पूरी होगी तो दीक्षा मिल जाएगी, नहीं, उसके लिए भी महाराज से बोला, और जो महाराज के नीचे अधिकारी हैं उनसे बार बार, कितनी बार तो मुझे डांट खानी पड़ जाती थी कि तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, जब होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। क्योंकि गोवर्धन में महाराज की महाराज ने दीक्षा दी थी। उस टाइम पे ये था कि मेरे को नेक्स्ट डे एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करना था। तो उस टाइम था कि 30 तारीख को, ये बात है नवंबर की, कि नवंबर 21 की, कि 1 तारीख को मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है और 31 की दीक्षा है, और बोला कि 30 को जाना है। तो मैं अकेले ट्रैवल नहीं करता हूँ ज़्यादा जी, मैं ज़्यादा अकेले ट्रैवल करा ही नहीं हूँ जी। मैंने बैग उठाया, सामान भरा और समय से पहले ही निकल गया, क्योंकि नींद ही नहीं आई उस दिन मेरे को रात में कि अगर दीक्षा हो गई वहाँ पे और मैं लेट पहुँचा तो क्या होगा। अच्छा, मैंने ऐसा सुना कि आप कभी मंदिर भी जाते थे तो प्रभु के विग्रह के आगे अथवा रास्ते में चलते हुए भी आप जो भी मिले केवल भगवान से यही प्रार्थना करते थे? हमारे मंदिर के पास में एक लोकल टेम्पल भी है जहाँ हनुमान जी, शिव जी, शनिदेव जी, इन सब का है विग्रह हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करता था कि आप सब महान भक्त हैं, आप भगवान की सेवा में इतने अच्छे से हैं, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना मेरे बस की कुछ है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि गुरुदेव मुझे स्वीकार कर दें, बस मेरा उसी में इतना ही कल्याण है। तो अंततो गत्वा वह शुभ दिन कल आया जब आपने ये शुभ दीक्षा प्राप्ति की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं निर्जला कभी रखता नहीं हूँ, ना मेरे में उतनी क्षमता है, पर कल गुरु महाराज जी की कृपा से मैं जैसे तैसे निर्जला हो गया। दिन भर सुबह से लेकर रात्रि में जाके प्रसाद पाया और पूरा मुंह सूख गया, एकदम गला वाला सब सूख गया, बंद होने लगे, पर फिर भी गुरु महाराज की कृपा से पानी नहीं पिया। लेकिन जब दीक्षा आपको प्राप्त हो गई उसके बाद की अनुभूति बताइए, तब कैसा लगा? उसकी बात की प्रभु जी अनुभूति ही अलग है। मन पे एक बोझ होता है, क्योंकि गुरु महाराज सारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं, तो ऐसा लगा कि वो बोझ हट गया है और एक नए नाम के साथ, एक नए आइडेंटिटी के साथ, एक नई पहचान के साथ, एक आध्यात्मिक वातावरण में मुझे शरण मिली गुरु महाराज। आपको नया नाम क्या मिला? नीलांबर चक्रवर्ती दास। श्री नीलांबर चक्रवर्ती दास, आपकी जय हो। और आपकी इस दीक्षा प्राप्त करने की जो व्याकुलता है और जो आध्यात्मिक के प्रति छटपटाहट है, भक्ति को प्राप्त करने की और इसी जन्म में परम धाम जाने की जो व्याकुलता है, और ये आपकी जो प्रेरणास्पद घटना है विषय, इससे हमारे जितने भी नवागंतुक जो दीक्षा लेने वाले प्रार्थी होंगे उन सबको नई दिशा प्राप्त होगी। आपका पुराना नाम क्या था वो और बता दीजिए। प्रभु जी, मेरा भौतिक नाम था नीरज कांत लोधी, श्री नीरज कांत लोधी, जिसके बाद दीक्षित नाम अब हो गया नीलांबर चक्रवर्ती। तो बहुत सुंदर, आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गुरुभाई होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, हैं, और हम मिलते रहेंगे। जय श्री राधे।